सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं आपके इलाके के एक मशहूर कारपोरेटर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के नगर सेवक शाह आलम शाहिद आज़मी साहब को लेकर। शाह आलम भाई, आपका बहुत इस्तकबाल है यहाँ पर। आप MIM के इस वक्त तो शायद इकलौते कारपोरेटर हैं कारपोरेशन में, थाना म्यूनसिपल कारपोरेशन में, और आपने देखा होगा कि बड़ी भागदौड़ ये तने तनहा होने के बावजूद भी अपने आप में एक अंजुमन है। आपने नगर सेवक बनने के बाद जो वादा किया था कि मैं यहाँ पानी दूंगा, क्या किया अभी तक? क्या बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अनवर भाई कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और जो मेरे इलाके की परेशानियाँ हैं उस पर सवाल किया। तो मैं आपको बता दूं कि 2017 में मैं जीत के आया, उसके बाद हमने वहाँ पानी की लाइन डाले और पानी 2017 से 2019 तक पानी आ रहा था। लेकिन इस वक्त ये साल जो सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रही है कि MIDC से जो MLD मुमरा को जो MLD की ज़रूरत थी 55 MLD की, वो पानी हमको आ रहा था 42 MLD से लेके 38 MLD से लेके 42 MLD तक पानी आ रहा था। और मेरा जो इलाका है वो पहाड़ के ऊपर है, चढ़ान का है, इसकी वजह से जब टाकी नहीं भरेगी, प्रेशर नहीं रहेगा तो मेरे इलाके में पानी नहीं आता। उसको लेके मैं बहुत भाग दौड़ किया। उसके बाद जाके पानी आजकल अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज 8-10 दिन से पानी का प्रॉब्लम सॉल्व है। आपने भागदौड़ में क्या किए? वो काम तो जो टांकी बनी समपंप जी NCP की तरफ से जो बनाया गया अलमास कॉलोनी में समपंप, उसके बनने के बाद वहां पानी बहाल हुआ है ऐसा सुना? नहीं, वो तो सैनिक नगर में अभी तक फिर आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। समपंप का पानी कहां तक जा रहा है? समपंप का पानी जो है वो सिर्फ पीस कंपाउंड तक ही है। अभी पीस कंपाउंड, अल्फा टावर, वफा पार्क, सवेरा, यहाँ तक का ही है। पूरे सैनिक नगर में उसके पानी का लाइन नहीं चालू की गई है। आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो लाइन डाली गई है, जिस लाइन में आज सम पंप का पानी चालू हो, वो मेरे प्रस्ताव की है। उस लाइन को डालने के लिए 6 महीने तक इन लोगों ने आपके प्रस्ताव की कैसे समपंप खाली अलमास कॉलोनी में नहीं आया, पूरे शहर में 5 से 7 समपंप आया, गांव देवी में आया, चांद सब आप लगवाए। हाँ। मैं समपंप नहीं लगाया। हाँ। मैंने आपको क्या बोला कि जो लाइन की ओपनिंग हुई है, पानी की पाइपलाइन सवेरा कॉलेज से लेके आइडियल मार्केट तक ये लाइन जो डाली गई थी, मेरी मांगनी, मेरा प्रस्ताव, मेरा बजट था। आप महानगर पालिका से इसकी मालूमात ले सकते। मैं मतलब ये कहते हैं ना, दादी के माल में नानी का फातिहा, मेरा वो काम नहीं है। मेरी मेहनत, मैं इस इलाके में रहता हूँ। मुझसे पहले जो 10 साल से नगर सेवक थे, उन लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया? लाइन पानी का मसला हल हुआ। उसमें वजह ये है, कहाँ का मसला था? देखिए वफा पार्क का जो टावर थे पूरे वफा पार्क, हाँ, वहाँ डेली टैंकर में भेजता था, डेली टैंकर था उधर पे। पीस कंपाउंड में आता था, रूही कॉम्प्लेक्स में जाता था, शादी में जाता था। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आज पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ, पानी सम पंप से है। तो मैं ये बता दूं, कौन बनाया? सम पंप अवार्ड सबने, उनका प्रस्ताव है। तो मैं उनके माल पे थोड़ी ना रहा। तो अभी आपने कहा सम पंप नहीं, कब मैंने सम पंप नहीं बोला। मैंने बोला जो कॉलेज से लेके आइडियल मार्केट तक पाइपलाइन जो डाली गई है, जिस पाइपलाइन से पानी की सप्लाई सम पंप से हुई है, वो लाइन मेरी मांगनी है, मेरा प्रस्ताव। शालम भाई, हाँ, बराबर आपने समपंप की बात की ना, मिनिस्टर के समपंप का जो प्रस्ताव था, यानी आप भी मानते को सक्सेस रहा? बिल्कुल। नहीं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सक्सेस बिल्कुल। देखिए मिनिस्टर साहब ने वहां 8 लाख लीटर की टाकी बनाया, बराबर। कहने का मतलब आपका यह है कि समपंप अलमास कॉलोनी में, समपंप वो मैंने नहीं बनाया। मैं तो बोल रहा ना, हमारी मांगनी नहीं, वो मंत्री जी का है। किसने? मंत्री जी ने किया है ना टाकी की। कौन मंत्री? जितेंद्र अवार्ड साहब ने। मतलब वो सक्सेस रहा? सक्सेस रहा नहीं रहा वो देखो। अभी जो पानी की लाइन टाकी अवार्ड साहब ने समपंप बनाया, पानी उससे बहाल हुआ है ना भाई? बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रहा हूं। अभी जब ये पूरी लाइन चालू होगी, क्योंकि हमने उनको बोला था कि इस टाकी से जो पूरा इलाका देना है, अभी मोती बाग है, रहबर है, शामीन है, ये सब बाकी है। तो समपंप बनने से ये फायदा बिल्कुल होगा अलमास कॉलोनी में, बिल्कुल होगा। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, वो नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है। समपंप बनने से आज बहुत सारे इलाकों में पानी की बहाली हुई है, चांदनगर में भी, गाँव देवी में भी, अलमास कॉलोनी में भी काफी राहत मिली है। ये एक अच्छा तरीका था। लेकिन पानी का प्रॉब्लम था वफा पार्क जो टावर है DF, अच्छा, DF से लेके उस पट्टे को पूरा पकड़ लो आप, पीस कंपाउंड तक, ये सब इलाके में अल्फा टावर, ये सब इलाके में 15 साल से पानी की लाइन में पानी नहीं पहुंचता था।
सम्प पंप बनने से ये फायदा बिल्कुल हुआ है कि जब सम्प पंप से वहां से पानी सप्लाई करेंगे तो लामौला चढ़ान का इलाका है, वहां पानी पहुंचेगा। अभी जो सब जगह पानी पहुंच रहा है 37 बिल्डिंगों का वो किए लोग, 37 बिल्डिंगों में जो ये कनेक्शन दिया गया है, उसके बाद अभी आगे के इलाके में पानी नहीं गया है। जो मोती बाग है, शामीन है, चरनी पाड़ा है, इस इलाके में अभी टाकी का पानी नहीं गया, सब पंप का पानी अभी वहां नहीं गया है। अभी ये सिर्फ जा रहा है आने वाले दिनों में वहां भी मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसको दोनों टाइम भरते हैं। मैं तो अभी फर्स्ट टाइम का नगर सेवक हूं, उसके बाद भी मैंने उस इलाके में जो गटर बनी है ना, इतना बड़ा नाला बना है ना जो स्कूल के पीछे से आइडियल मार्केट का, वो शालम आजमी नहीं बनाया है, शालम आजमी के प्रस्ताव अश्विन राउत का तो वार्ड ही नहीं है ना सर। पहले बनाए थे वो, पहले कैसे बना आप पता कर लो, पिछले जब नगर सेवक। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले की रिपोर्ट देख लो ना कि वो बना है, आज तक कभी 15 साल में पहली मर्तबा वो नाला बना है, पहली मर्तबा शालम आजमी ने बनाया है। आप इतना नाला बना लेते हो जी। वो जो चरनी पाड़ा वाला नाला जो गली न्यूज पे एक दिन चलाए थे, वो कभी साफ नहीं हुआ और बोलते हो नाला बना। चरनी पाड़े का नाले की आप जाके थोड़ी सी बारिश में एरिया डूब जाता है। कौसा बाजार से लोग फोन किए बारिश में, तो आप फोन नहीं उठाते, उनको गर्म होते हो। यही तो बात है कि एक आदमी की कंप्लेन आधे घंटे की बारिश में कौसा बाजार डूब जाता है। बिल्कुल भरा था, बिल्कुल भरा था, मैं नहीं बोल रहा नहीं भरा था, क्यों भरा? लेकिन एक बात सुन लो, जब चरनी पाड़े का नाले का काम चालू है, वो आप जाके देख सकते हो कि ये जो लॉकडाउन की वजह से जो काम बंद हुआ था, उसके बाद जो काम चालू हुआ तो बॉस्को स्कूल तक का कंप्लीट हो गया। अब बॉस्को स्कूल से लेके 200 मीटर का नाला खाली बाकी है। ये बात सुन लो आपके, हमारी एक भी होर्डिंग देख लो, 5 साल में हमने कोई काम की होर्डिंग किया क्या किसी के दूसरे के उस पे? अकेले तो हो, कितनी अकेले रह के ताकत है ना, अल्लाह ने उतना एक थे वो तो चले गए, एक ही काफी है। वो जो गया उस गया MIM के, देखिए MIM में आने से या किसी के जाने से MIM खत्म नहीं होती, ना कोई दूसरी पार्टी किसी के जाने से खत्म नहीं होगी। MIM में MIM है, रहेगी। और मैं अगर अकेला हूं ना तो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख लीजिए मेरे पूरे वार्ड का पूरे पैनल में जाके देखिए, मैं काम करके दिखा। आपके मुकाबले में कौन है दूसरी पार्टी, कौन नगर सेवक है आपके? अरे NCP के लोग हैं, NCP आपको भी जानते हो, NCP के में जमीला खान है और फरजाना अंसारी है, फरजाना शाकिर नहीं, ये अश्विन राउत, राजू भाई की, राजू अंसारी की भाभी, उनका नाम मुझे, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब वो कर रहे नहीं कर रहे, वो मेरे को क्या मालूम? नहीं तो सब तो आप कर दिए, गटर आप बना दिए, गटर आप बना दिए, पता करिए, पानी आप ला दिए, सड़क आप, मैं क्या कर रहा, जो काम मैंने किया, जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसका पता लगा सकते हो। उसके बाद मुझसे ये सवाल करिए कि सब काम पहले आप ही ने किया कि और नगर सेवक ने क्या काम किया, वो आप करना। खैर शालम भाई, ये तो मुद्दा ऐसा है कि लोग खास करके आप लोग की बिरादरी कारपोरेटर हजरात इस पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, और करना भी चाहिए। दावेदारी है कि नहीं मैंने किया, वो कहें कि मैंने किया, और सामने इलेक्शन के। सबसे अहम मुद्दा इस वक्त जो शहर में है जी, सबसे है जी, आप भी देख रहे होंगे जी, कि इस वक्त टोरेंट की तरफ से मुमरा को बिजली चोर करार देने की पूरी साजिश रची जा रही है, जो कि गुजरात या सिंधी जो कंपनी है ये जी। उनका प्रेस नोट आ रहा है बार बार मीडिया को कि टोरेंट में 500 बिजली चोरों को पकड़े, मुमरा से 100 बिजली चोरों को पकड़े, 5 करोड़ की वसूली की है, 10 लाख की, ये बार बार इल्जाम थोपा जा रहा। तो इसके पहले MSCDC थी, इसका मतलब मुमरा के लोग बिजली बिल भरते नहीं थे। 500 लोगों को नोटिस दिया इन्होंने, आज भी कहीं मीडिया में उन्होंने बयान दिया। तो इस पर आपकी पार्टी, जिससे अवाम वाकई बुनियादी तौर पर परेशान है, क्या कर रहे हैं आप अपने जाती तौर पर? देखिए, हम क्या किया आपने अब तक? टोरेंट में सबसे खिलाफ पहले दिन से अगर कोई था यहाँ के लोकल लोगों के साथ में तो MIM ही थी। क्या क्या पहले मीम उमरेकर के नाम पे जो धरना दिया गया था टोरेंट के खिलाफ, मीम उमरेकर MIM की नहीं थी, सभी लोग थे। मैंने क्या बोला, जो टोरेंट के आने की वजह से 500 लोगों के ऊपर जो नोटिस निकाला और 5 या 6 लोगों पे FIR दर्ज हुई, एक भी स्टेटमेंट इनका नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे। ना शमीम खान साहब यहाँ छोटा सा काम करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। इतना बड़ा शहर का मुद्दा जो चल रहा है मुमरा के अंदर, आज मुमरा को चोरी, जैसे कि आज से 10-15 साल पहले मुमरा ब्लैक लिस्ट रहता था, कोई बैंक के कार्ड नहीं मिलते थे, आज वो हाल टोरेंट ने कर दी मुमरा के लोगों पे ये चीज डाल के। जो PD, इनके बाप का पैसा है क्या? इनके बाप का पैसा है क्या PD जो ये लोग वसूलेंगे? अब मेरा ये बोलने का मतलब है, PD मुमरा के लोग चोर कैसे हुए? आपकी बिल की रीडिंग या जो मीटर कट के गया MSCB के टाइम पे, MSCB के 6 महीने के बाद PD के बाद आपने उधर मीटर कैसे दिया? या तो आपके MSCB के लोगों के ऊपर केस करो, उनकी इंक्वायरी करो कि ये इतना पैसा कहां गया, क्यों इतना पैसा बैलेंस बता रहा है, इसकी वजह से। और रहा सवाल टोरेंट से,
टोरेंट में जो लोग टोरेंट आज लोगों पे केस कर रही है, टोरेंट 138 कैसे लगा सकती है? क्या चोरी कर रहे हो? मीटर है उनका, मीटर तुम लेके गए या एमएससीबी लेके गई? जब एमएससीबी के टाइम पे मीटर चला गया और वहां दूसरा मीटर नहीं लगा, आप लोग के आने के बाद कोई मीटर आप दे नहीं रहे बिना पीडी का क्लियर करे, तो वो चोर कैसे हुआ? और टोरेंट का मीटर सबसे पहले आपके वार्ड में लगा, सबसे पहले अगर मुमरा में कोई नगर में लगा, सुनिए आपके वार्ड में लगा, मेरे वार्ड में मुमरा में पहला नगर सेवक अकेला शाह आलम आजमी है जिसने उस दिन रुका दिया था। और लगाने वाले कौन? टोरेंट लगाने वाले कौन है? जो लोग सत्ताधर में रहने वाले, उन्हीं का तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। आप हम पे क्या बात कर रहे हैं? किसका चल रहा है? टोरेंट आप सत्ता किसकी है मुमरा के अंदर? ये बताइए कि आप जाती तौर पर टोरेंट के खिलाफ क्या करें, मेरा सिर्फ ये सवाल है। हमारा तो आप विरोध है आज भी। विरोध नहीं, सुनिए ना, टोरेंट के विरोध, आपके हाथ में ताकत है, आप हाई कोर्ट तो जा सकते हो। हाँ ये बात बिल्कुल, तो अभी आप केस तो कर सकते हो, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि आप आंदोलन तो कर सकते हो। आपने किया क्या? एक बात बताइए, आंदोलन एमआईएम के बैनर से क्या हुआ अभी तक? एमआईएम ने आंदोलन की थी, पैदल यात्रा हम और हमारा अध्यक्ष सैफ पठान हमने निकाला था, और कोई लोगों ने निकाला क्या? किसी नगर शानू पठान ने भी निकाला था, एमएलए साहब ने निकाला, शानू पठान का भी निकला था आंदोलन पैदल बैलगाड़ी पे, हाँ वहां तक का। वो ठीक है, तो हमारी ताकत जितनी हमने किए। तो आपका कहने का मतलब कि टोरेंट को भगाया जाए यहाँ? बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, ये गरीब, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे कि इतनी महंगी बिल भर पाएंगे। और आपको मालूम है कि मुमरा की नहीं, लोग बिल भरते हैं। बिल देखिए भाई, मसला वो नहीं है, बिल नहीं, लोग बिल भरते हैं। मसला ये है कि लोगों को जो ये दे रहा है कि आपके 5 साल पहले का बाकी है, 3 साल 15 साल पहले का ला रहे हैं। ये बताइए, ये कौन सा सिस्टम टोरेंट कर रही है? 15 साल तो मतलब एक फ्रेंचाइजी, या तो तू टेंडर ले ले, आपकी तरफ से टोरेंट को क्या आह्वान? या तो मैं टोरेंट को ये बोलता है, या तो तू रिकवरी की एजेंसी ले ले, टोरेंट एमएससीबी की रिकवरी कर, उसका टेंडर ले, एमएससी इलेक्ट्रिक सप्लाई तू बंद कर, एमएससीबी को रहने दे, एमएससीबी को लाओ और इनको बोलो कि तुम रिकवरी हमारी कर। मैं ये बोल रहा हूं कि मुमरा में जब टोरेंट नहीं आए थे उससे 6 महीने पहले तक क्या बिलिंग रिकवरी देख लो, 5.5 करोड़ के ऊपर गई है। 5.5 करोड़ के ऊपर मुमरा के लोग बिल भरते थे। टोरेंट को क्यों लाया गया? टोरेंट को क्यों लाया, यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्यों लाया आपने? किससे पूछ रहे हो? जिसके वजह जिन्होंने ये कहा था, तो पूछे जाके, हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे अगर आप सही नहीं करोगे। मिलके पूछे आपने? मैं आपकी बात बताऊं, अरे ये तो इतना बड़ा मुद्दा है ना, आपकी बात बताऊं, इसके ऊपर तो रुकना चाहिए ना। आपके जीतने पर दावत हॉल में आपके पार्टी के एमआईएम के बड़े नेताओं ओहदेदार आए थे, उन्होंने कहा था कि फिल्टर पानी देंगे। दिए क्या? ठीक है, सुनिए, दिए क्या? 1 रुपया में 1 रुपया में फिल्टर पानी आप बोले ना। हाँ, ये किसी गवर्नमेंट से बजट लाके देने की बात नहीं हुई थी, समझ गए? किसी नेता ने, इलेक्शन के बाद की बात है, इलेक्शन से पहले नहीं वादा किया था इन्होंने, और ना ही कोई गवर्नमेंट का बजट ला रहे थे, वो अपनी तरफ से दे रहे थे। आप तो इलेक्शन के बाद का वादा पूरा नहीं कर पाए। पहले की क्या बात करते हैं? हमने लाया था, जाके पूछिए चरनी पाड़े पे, लेकिन मेरे उस इलाके में जहां पे गुंजन जो हमारे नगर सेवक दूसरे थे, उनकी वजह से जो गड़बड़ हुई, उसी की वजह से वो नहीं आ पाया था। नहीं तो मेरा लेटर आप देख सकते हो, वहां पे हम लगा के देखे। हमने किसी सरकारी बजट का लाके देने की बात नहीं की थी, खुद से आप तो हाँ खुद से दे रहे थे। हमारे जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में लगा। चलो, मैं बात बहुत तवील हो रही, इलेक्शन करीब है, फिर आपसे मुलाकात होगी। शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं और आप भी माशाल्लाह मुद्दे पे बहुत अच्छी बहस करते हो। ये बताएं कि आइंदा इलेक्शन में लोग एमआईएम को वोट क्यों दें? सुनिए जी, आपको वोट दो, आप लोग जब सामने पार्टी में भाग जाते तो उसी पार्टी को ना दिया जाए जो चल रही है। आप अकेले हो, पता नहीं अगले इलेक्शन में क्या हो। देखिए आप बता, अभी आज हम सिंगल पार्टी बचे हुए हैं ना, तो आप इससे पहले जो पार्टियां जो थी, शिवसेना की 4 सीट थी, एनसीपी 4 सीट थी, समाजवादी 4 सीट थी, जी, बराबर याद है आपको? जी। तो जब 4 सीट वो थी तो दिमाग अवाम है, समाजवादी 0 हो गई, समाजवादी 0 सोच है। तो अवाम की सोच कब बदल जाएगी ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए हम लोग, मैं अकेला हूं, मेरी पार्टी, आप एमआईएम को वोट दीजिए, इंशाल्लाह बेहतर काम मिलेगा आपको, इससे अच्छा काम मिलेगा। काम तो अच्छा हो ही गया सब। मसला टोरेंट का, उस पर आप क्या बोल रहे हैं? देखिए टोरेंट पे तो मैं आपको बोल रहा हूँ, एकदम साफ बात कर रहा हूँ कि टोरेंट के मुद्दे पे अगर बहस करना है तो आवाम के बीच में आइए, और आवाम के बीच में एक जनता दरबार लगाइए, और तमाम नगर सेवक को बुलाइए, जो उनको बुलाइए। हम तो चाहते हैं कि टोरेंट के खिलाफ बहस होना चाहिए। हर देखिए टोरेंट जो है, आज अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति है, लखपति है, रोड छाप है, सबका मुद्दा बना हुआ है।
एक एक घर का मुद्दा ये टोरेंट। मतलब आप चाहते हैं कि टोरेंट पर खुली बहस हो? बिल्कुल बिल्कुल खुली बहस करें ना, आइए पब्लिक में। किसको कह रहे हैं बहस करने, कौन आए? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ की सत्ताधार पार्टी है, जो नगर सेवक है, आइए शहर में आवाम के बीच में बात रखे टोरेंट की। तो जो MIM के कारपोरेटर शाह आलम आजमी साहब ने NCP के लीडरों को, नगर सेवकों को खुला आह्वान किया है, चैलेंज किया है, मदऊ किया है, दावत दी है कि वो आवाम में आएँ, टोरेंट को लेके जनता दरबार लगाएं और वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इस वक्त शहर में बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। वाकई देखा जाए तो टोरेंट को लेकर हर कसो नाकिस, हर खासो आम बहुत परेशान है। आपको जो ज़्यादा बिल आ रही, लोगों ने उस पर भी सब्र कर लिया था, बिल भरना शुरू कर दिए थे, लेकिन जो पिछले बिल के नाम पर, PD के नाम पर आ रहा है, इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है।